As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and सर्विसेज इन द विलेज। देखिए, जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, यानी कि जो विलेज पालमपुर है, इस चैप्टर को रीड करेंगे और इस चैप्टर के ज़रिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ के लोग किस प्रकार वेरियस रिसोर्सेज, यानी कि जो भी स्रोत होते हैं जिसके द्वारा वो छोटे छोटे आइटम्स को बनाते हैं, किस प्रकार वो जो ज़रूरी सामान होता है उसको बनाते हैं, या जो महत्वपूर्ण सर्विसेज हैं जो वो अपने गांव के ज़रिए अपने पास के गांव में या अपने पास के शहरों में देते हैं। तो इस चैप्टर के ज़रिए हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। देखिए, पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि अपने नज़दीकी जो उसके पड़ोसी जो गांव हैं या जो शहर हैं उनसे वेल कनेक्टेड है, मतलब उसकी रीच में, पहुंच में है। ठीक है, यानी कि आप ये सेंट्रल लोकेशन आप मान सकते हैं कि ये ऐसी जगह पर है ये गांव जिससे कि पास के गांव में या पास के शहरों में आसानी से आया या जाया जा सकता है। ठीक है। रायगंज, अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। देखिए, एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज। ये पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और देखिए, ये जो गांव है ये रायगंज से भी जुड़ा हुआ है विलेज पालमपुर, और इसके साथ साथ एक छोटा टाउन भी है, छोटा शहर है जिसका नाम है शाहपुर। उस शहर से भी ये वेल कनेक्टेड है पालमपुर। ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज लोडेड विद जैगरी, गुड एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। अब देखिए, कई प्रकार के जो है साधनों का, यातायात साधनों का आपको इन रोड्स पर जो कि पालमपुर को जो पास के जो गांव है, जैसे कि जो रायगंज से जुड़ा हुआ है, एक छोटा शहर है शाहपुर से जुड़ा हुआ है, तो जो ये कनेक्ट करते हैं इस गांव को, जिन रोड्स को, तो उन रोड्स पर आपको कई सारे यातायात के साधन भी बड़ी ही आसानी से दिख जाएंगे। इन यातायात के साधनों में आपको बैलगाड़ी देखने को मिल जाएंगी, तांगे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और बफेलोज़ के द्वारा जो कार्ट होती है, ठीक है, वो गाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी जिस पर कि गुड़, जिसे जैगरी यानी कि गुड़ बोला जाता है इसको, वो उस पर रखा होगा। और इसके अलावा वो व्यापार करने के लिए, जो ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, व्यापार करने के लिए करते हैं, क्योंकि जो पास के जो गांव होते हैं या पास के जो शहर होते हैं वहाँ वो गुड़, जो सामान है, जो भी ज़रूरत का सामान होता है व्यापार के लिए, अपनी बैलगाड़ी को लोड करके पास के ही गांव में ले जाते हैं, शहरों में ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों का वो यूज़ करते हैं यातायात के लिए, जैसे कि मोटर व्हीकल्स का भी यूज़ करते हैं, गाड़ियों का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं आने जाने के लिए, जीप का भी यूज़ करते हैं, और ट्रैक्टर और ट्रक्स का भी प्रयोग वो पास के ही गाँव या शहरों में जाने के लिए करते हैं। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो विलेज है पालमपुर, ये जो पास के ही गाँव से या पास के शहरों में वेल कनेक्टेड है और यातायात के भरपूर साधन हैं इस गांव में। ठीक है। और इन यातायात के साधनों का, इन रोड्स का प्रयोग वो आने जाने के लिए या फिर कमोडिटीज़ व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब देखिए, अगर बात की जाए तो इस गांव में लगभग 450 परिवार हैं जो कि अलग अलग जातियों के हैं, डिफरेंट कास्ट के हैं। ठीक है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज।
इस गांव में लगभग 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, ऊंची जाति के लोग हैं 80%, जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है इस विलेज में। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। अब देखिए इनमें से जो ज़्यादातर जो घर हैं वो काफ़ी बड़े बने हुए हैं, और कुछ घर तो ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए हैं, ईंटों से और सीमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। द एसीज Dalit comprises 1/3 of the population and live in the one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अब देखिए इसमें शेड्यूल कास्ट के लोग भी रहते हैं, शेड्यूल कास्ट को दलित बोला जाता है, ठीक है। कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, और ये लगभग जो पॉपुलेशन है वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उसके 1/3 जो पॉपुलेशन है वो एससी है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं 1/3, ठीक है। और ये कहाँ रहते हैं, ये विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं, यानी कि जो विलेज का जो किनारा है उस कॉर्नर में ये रहते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। एंड इन मच स्मॉलर हाउस, और उनके घर कैसे बने हुए हैं, बहुत छोटे बने हुए उनके घर। कुछ घर तो उनके कैसे बने हुए, कच्चे मकान होते हैं उनके, कच्चे मकान जो कि वो किससे बनाते हैं, मड और स्ट्रॉ से मिलकर के बनाते हैं, यानी कि जो गीली मिट्टी होती है और जो घास फूस होता है उनसे मिला करके वो अपने घर को बनाते हैं। इस प्रकार के घरों को कच्चा हाउस बोला जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अब देखिए ज़्यादातर जो घर हैं वहाँ पर इस गांव में, जो पालमपुर जो गांव है, इस गांव में ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं, ठीक है, बिजली के कनेक्शंस हैं ज़्यादातर गांव जो घरों में। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कई सारी उद्योगों को करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर बात की जाए कृषि की, तो कृषि में अगर हमें पानी को इरीगेट करना है, खेतों में अगर पानी लगाना है, तो इसके लिए हमें ट्यूबवेल चाहिए होगा, और ट्यूबवेल किससे चलेगा, ट्यूबवेल चलेगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो है ट्यूबवेल्स को जो है चलाया जाता है, जिससे कि पानी को इरीगेट किया जाता है फील्ड्स में, खेतों में। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग जो है वो छोटे छोटे व्यापार जो उद्योग जो लगा रखे हैं गांव में विभिन्न प्रकार के, उन उद्योगों में भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से वो जो भी कुछ उद्योग लगाया है या जो भी जो मशीन लगाते हैं वो उन मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। अब देखिए अगर एजुकेशन की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो पालमपुर में 2 स्कूल हैं, एक 2 टाइप के स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर और 1 हाई स्कूल है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल होता है जो प्राथमिक स्कूल होते हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के, वो 2 स्कूल है, और 1 हाई स्कूल है जिसमें हायर एजुकेशन जो है ली जाती है 6 to 8, ओके। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट and 1 private dispensary whereas the sick are treated। अब देखिए वहाँ पे एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी है, प्राथमिक उपचार केंद्र या डिस्पेंसरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो सरकार होती हैं उनकी तरफ से एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। प्राइवेट मतलब जिस पर किसी का अधिकार होता है, कोई भी खोल सकता है, ये जो प्राइवेट डिस्पेंसरी होती है। और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया जाता है इस गांव में। वो कितने हैं इस गांव में, 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर कि जो बीमार व्यक्ति होते हैं वो अपने उपचार के लिए इन डिस्पेंसरीज़ में या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते हैं, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village.
अब देखिए, अभी तक हमने जितना भी डिस्क्रिप्शन यानी कि जितना भी विवरण इस गांव के बारे में पढ़ा है कि ये जो गांव है ये अपने पास के ही गांव से वेल कनेक्टेड है, यानी कि रूट्स जो हैं वो पास के ही गांव और शहरों से जुड़ी हुई हैं, और लगभग जो व्यापार का जितना भी काम किया जाता है इन रोड्स के माध्यम से किया जाता है, और जो यातायात के साधन हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जिसके द्वारा कमोडिटीज़ है या फिर इसके अलावा वो नियर बाय प्लेसेस में आसानी से आ जा सकते हैं और अपना व्यापार को संचालित कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो गांव है इसमें ज़्यादातर जो घर बने हुए हैं वो पक्के घर बने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर फेयरली डेवलप सिस्टम है रोड्स की, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, इसके अलावा जो यहाँ पर बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी, लगभग हर घर में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस बने हुए हैं, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की व्यवस्था के लिए जो ट्यूबवेल होते हैं उन ट्यूबवेल्स को इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलाया जाता है, तो प्रॉपर इरिगेशन की व्यवस्था भी है इस गांव में। इसके अलावा एजुकेशन की अगर बात करें तो स्कूल्स भी हैं, है ना, और जो डिस्पेंसरीज़ हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पर कि जो बीमार लोग होते हैं वो अपना उपचार कराते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सुविधाएँ दी हुई हैं इन सारी सुविधाओं को आप अपने जो पास के जो गांव हों उससे आप जो भी फैसिलिटीज़ हैं या जो भी सुविधाएं हैं उन्हें आप उनसे कंपेयर करके देख सकते हैं, तुलना करके देख सकते हैं कि आपके गांव में कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, ओके।